ओके। तो ये क्या है, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, क्रॉस रेफरेंस होता है। ओके। अब ये वही घिसी पिटी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी चेंज होते रहता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट है। विद इन द स्टेट है तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ऐसी अलग अलग बातें जो कि हमने बेसिक देख ली है। ठीक है। अब देखेंगे पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। अभी हमने क्या देखा था, जर्नल में से हमने पोस्टिंग देखा था। जर्नल बुक में से जर्नल एंट्रीज को देख के हम पोस्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा था। अब देखते हैं जो सब्सिडरी बुक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में से कैसे पोस्टिंग होगी। चलो एक कंसेप्ट देख लेते हैं, पेटी कैश बुक। ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि हमारा बड़ा बिजनेस है, बिजनेस में एक कैशियर होता है। ठीक है, कैशियर होता है। अब हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो कैश बैलेंस मान लो 3 लाख है, 3 लाख का हमारे पास कैश बैलेंस है। तो क्या पूरा 3 लाख रुपए हम हमारे शॉप में रखेंगे क्या? पूरा 3 लाख रुपए हमारे शॉप में हमारे कैशियर के हाथ में दे देंगे क्या? नहीं। उसे क्या काम है 3 लाख का, इतनी जोखम, इतनी रिस्क क्यों रखना है हमें हमारे शॉप में? तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बिजनेस में दिन भर में या हफ्ते भर में कितना कैश का रिक्वायरमेंट है, कितना खर्चा होने वाला है और कितनी कैश मेंटेन करनी है। तो हमें लगता है कि हमें 20,000 की कैश का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई चंदा मांगने आ रहा है, कोई लेबर को पेमेंट करना है, कभी लाइट बिल ड्यू होने वाला है तो ये महीने में लाइट बिल भरना है। तो ऐसा हम देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं और एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं 20,000, हर हफ्ते का 20,000। तो हम कैशियर को दे देते हैं 20,000। ठीक है। हमारी टोटल कैश है कितनी, हमारे पास कैश है पूरी 3 लाख। लेकिन क्या 3 लाख रुपए हम कैशियर के पास रखते हैं क्या? नहीं, कैशियर के पास हम एक थोड़ा छोटा अमाउंट रखते हैं। ठीक है। तो ये जो कैशियर के पास जो कैश होती है थोड़ी कम, उसे हम बोलते हैं पेटी कैश, उसे हम बोलते हैं पेटी कैश। अब जो डे टू डे बिजनेस में जो खर्चे होने वाले हैं कैश के, वो कैशियर ये पेटी कैश में से देता है। कैशियर वो खर्चे पूरे ये पेटी कैश बुक में से देता है, पेटी कैश में से देता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन कैश है, मेन कैश में से हम पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट, है ना। पेटी कैश बुक को मिल रहा है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश का बैलेंस बढ़ रहा है ना। तो पेटी कैश में पैसा जा रहा है 20,000। कहाँ से जा रहा है, हमारे कैश में से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट 20,000, सिंपल सी एंट्री है ना। इनिशियली जो मेन कैशियर है हैंड्स ओवर सम कैश टू द पेटी कैशियर, जो मेन कैशियर है या जो ओनर है वो पेटी कैशियर को कुछ खर्चे के लिए पैसा देता है। तो उसकी एंट्री क्या होंगी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। ठीक है। अब पेटी कैशियर जो है, जो गल्ले पे बैठा है, जो हमारा मैनेजर टाइप का जो इंसान है, जो छोटे मोटे खर्चे करता है, तो अब वो क्या करेगा, छोटे मोटे खर्चे करेगा और पैसा कहाँ से देगा, ये पेटी कैश में से देगा। छोटे मोटे खर्चे करेगा, अलग अलग खर्चे करेगा और पैसे कहाँ से देगा, ये पेटी कैश में से देगा। तो जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है, पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारे वो करेगा। ठीक है। अब ये सारे डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये सारे खर्चे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और क्या जा रहा है, पेटी कैश जा रही। हमारा बैलेंस कहाँ से कम हो रहा है, पेटी कैश कम हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं, ये था हमने कैश का पोस्टिंग देखा, ये क्या देखा हमने, कैश। अब देखते हैं, मान लीजिए परचेज बुक बना रहे हैं हम। ठीक है। हमने परचेज का एंट्री क्या देखा था, परचेज का बेसिक एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जा रही थी तो कैश, है ना। या अगर क्रेडिट परचेज था तो हम क्या कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम लिख रहे थे, जैसे कि टू मुद्रा, थ्रू मुद्रा स्टोर्स, है ना। या हम परचेज कर रहे थे आकाश से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, कुछ इस तरह से हम एंट्रीज पास कर रहे थे। ठीक है। अब मान लीजिए हम रेगुलर बेसिस पे हमारे बहुत सारे परचेज होते हैं, तो बार बार ऐसी जर्नल एंट्री पास करने की जगह, हर जगह देखो, हर एंट्री में कैसा परचेज 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 आ रहा है, तो बार बार लिखने का काम बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक परचेज का बुक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। एक परचेज का बुक अलग से ही बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, परचेज का हमने बुक बना लिया। ठीक है।
परचेज का बैलेंस देखो हमेशा क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, परचेज बैंक बुक। द टोटल ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। कहाँ पे, डेबिट साइड, है ना, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो कुछ इस तरह से अकाउंट बनेगा। तो मान लीजिए हमने मुद्रा स्टोर से परचेज किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुद्रा, है ना, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। बाद में हमने क्या किया, आकाश से परचेज किया, तो सेकेंड एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, है ना। तो ऐसी कितनी एंट्रीज पास करेंगे, बार बार परचेज लिखना पड़ रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा परचेज बुक बना लेते हैं। परचेज अकाउंट तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा डेबिट ही हो रहा है, तो ये परचेज बुक बन गया डेबिट ही, डेबिट साइड हो गया समझो। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, मुद्रा। किससे खरीदा हमने, मुद्रा, तो लिख दो मुद्रा स्टोर कितना, 15,000 का खरीदा। बाद में आकाश कंपनी से कितना, 12,000 का खरीदा। तो इसे कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स। इसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसे अगर हमें पोस्ट करना है, ठीक है, हम नॉर्मल जर्नल से कैसा पोस्ट किए थे, हम बना लेते थे एक परचेज अकाउंट, है ना। हमने क्या किया था, एक परचेज अकाउंट बनाया था, एक मुद्रा का अकाउंट बनाया था बनाया था मतलब बनाएंगे, और एक आकाश का अकाउंट बनाएंगे, है ना, एक आकाश का अकाउंट बनाएंगे। अब क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मुद्रा, तो क्या हो रहा है, टू मुद्रा कितने से, 15,000 से, ठीक है। और मुद्रा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किससे, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस कितना, 15,000, नॉर्मल है। बाद में आकाश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, किससे, टू आकाश, है ना, हमने 12,000 का परचेस किया, तो टू आकाश। और आकाश अकाउंट का क्रेडिट होगा बाय परचेसेस, ठीक है। तो ये जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है वो हमने देखी। अब भैया जी सब्सिडरी बुक से कैसे पोस्ट करेंगे, वही तो करेंगे ना जो अभी की है, सिंपल है ना। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट हमारा टोटल 27 से हो रहा है, तो सीधा सीधा लिख दिया हमने टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है, 27,000। अब टू सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे लोगों से डेबिट हो रहा है। एज पर परचेज बुक वो लोगों का नाम कहाँ है, उन लोगों का नाम मिलेगा आपको परचेज बुक में, ये यहाँ पे, ठीक है। या हम सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे जो मैंने किया, टू मुद्रा टू आकाश, ये भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, है ना, टू मुद्रा टू आकाश, 12 और 15 ये भी कर सकते थे। या हमने क्या किया, सीधा परचेज बुक का रेफरेंस दे दिया और एक ही एंट्री पास की। लेकिन मुद्रा के अकाउंट में और आकाश के अकाउंट में तो इंडिविजुअल एंट्री होगी ना, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस 15,000 12,000, वही जो हमने यहाँ पे बनाया। तो भैया जी जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करें, तो भैया जी जर्नल से लेजर में पोस्ट करें या सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट करें, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस बोल के नहीं आ रहा है, सिमिलर ही एंट्रीज पास हो रही है ना। ठीक उसी तरह सेल्स सेल्स की एंट्री क्या होती है, अगर कैश सेल्स हो रहा है तो हमारे पास क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं हम। या अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, किसे क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं हम, मान लीजिए नरेंद्र को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नरेंद्र अकाउंट डेबिट, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्यों, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल, नॉमिनल का क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बार बार सेल्स 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 लिखने की जगह हम एक बार सेल्स बुक ही बना लेंगे। तो सेल्स बुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स बुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब मान लीजिए हमने नरेंद्र को सेल किया है, तो क्या करेंगे, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ सिर्फ नरेंद्र लिख देंगे जितने का सेल्स किया। बाद में देवेंद्र को किया तो देवेंद्र। अगर कैश सेल्स की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश, कैश सेल्स की तो कैश आ जाएगा, ठीक है। अब इसे पोस्ट करना है, सिंपल है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, है ना, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड एक तो हम लिख सकते हैं बाय नरेंद्र बाय देवेंद्र, या सीधा सीधा बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर बुक्स,
एज पर सेल्स बुक, तो मतलब हम ये बुक में आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे किसको कितना सेल किया था। हमने तो डायरेक्ट एक ही एंट्री पास की 40,000 की। अब वो 40,000 का बाइफर्केशन क्या है, 22,000 18,000, वो कहाँ मिलेगा हमको, एज पर सेल्स बुक, तो हम ये सेल्स बुक में आके देख लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब नरेंद्र का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 12,000 से, तो नरेंद्र अकाउंट में देखो, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, नरेंद्र अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में लिखते हैं हम, है ना। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखा हमने, सिंपल जा रहा है, यस। ठीक उसी तरह परचेज रिटर्न बुक और उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक, है ना। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक परचेज और सेल्स की तरह ही है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है। बैलेंसिंग ऑफ लेजर हम क्या चाहते हैं, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल हम बैलेंस कर देते हैं ईयर एंड में। ठीक है, इसे मैं रीड कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी डिटेल में ये पढ़ाया था अभी आपको, लेकिन एक बार मैं ये रीड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल ले लेंगे ऑफ बोथ द साइड, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हम टोटल ले लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड के जो टोटल आ रही है उन टोटल्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड का टोटल मान लो 1,00,000 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल मान लो 1,00,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल मान लो 70,000 आ जा रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 30,000, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, जो डेबिट बैलेंस है वो दिखाते कहाँ पे, हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वही जो अभी सॉल्व करेंगे तब हम आपको क्लैरिटी आ जाएंगी, वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया ये आपको, है ना। उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखते हैं क्रेडिट साइड में, कैसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। वो ठीक उसी तरह अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के देख लेते हैं हम। तो मान लीजिए अगर ये साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000, ये साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000 और ये साइड का टोटल आ रहा है 70,000, है ना। तो मतलब डिफरेंस कितना है, 30,000 का, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30,000, जिससे कि टोटल हमारा इधर का भी 1,00,000 आ जाए और इधर का तो 1,00,000 है ही, है ना। तो टोटल कहाँ की ज़्यादा थी, डेबिट साइड की, तो इसका मतलब ये जो 30,000 है ये क्या है, ये जो 30,000 है ये है डेबिट बैलेंस, लेकिन हमने लिखा कहाँ पे, हमने लिखा क्रेडिट साइड में, कैसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 है और डेबिट साइड में सिर्फ 70,000 आ रहा है, ठीक है, तो 30,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ठीक है, क्या बोल के, टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखो डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, और टोटल देखो 1,00,000 1,00,000 इस तरह से टैली हो जाती है। ओके, अब ध्यान में देने वाली बात है, ये बैलेंस है कौन सा, डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखे कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। ठीक उसी तरह ये बैलेंस है कौन सा, क्रेडिट साइड ज़्यादा था ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन लिखे कहाँ पे है, डेबिट साइड में। ओके, तो यही चीज़ है। अब ये तो हो गया हमारा पीरियड ख़त्म, है ना। मान लो ये 31 दिसंबर का था, ये हमारा पीरियड ख़त्म हो गया। अब अगली साल 1 जनवरी 2021 में अगली साल क्या होगा, ये जो बैलेंस है ये है कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड आना चाहिए, तो ये अगली साल क्रेडिट साइड में ओपनिंग में आ जाता है, क्या बोल के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के ये क्रेडिट साइड में ओपनिंग में आ जाता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के ये क्रेडिट साइड के ओपनिंग में आ जाता है। ठीक उसी तरह ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में चल जाएगा, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, क्यों? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। तो सिंपल सी बात है ये एकदम, है ना। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, देखो अब देख लेते हैं बैलेंसिंग थ्योरी क्या लिखी है। अलग अलग अकाउंट्स जो हमने देखे थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन्हें हमको बैलेंस कैसे करना है वो बताया गया है। बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है। These accounts may have debit balance or credit balance or nil balance. A personal account having debit balance is a debtor and credit balance is a creditor. ये कोई विशेष बात नहीं है। अगर पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं, और अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड, और ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। चलो इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रखी है, ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में वैसे बता रखा है, ये फर्स्ट लेक्चर, हर टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हर टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में मैं टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करता हूँ, मैं आपको टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है, क्या लॉजिक है, क्यों मेंटेन करना है, वाई, हाउ, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में देता हूँ हर टॉपिक के, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। याद रखना है, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगले साल में जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, कोई नवी बात नहीं बोली है। सोल गुड्स टू राघव, है ना, 6000, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राघव क्या है, पर्सनल अकाउंट है, राघव को मिल रहा है तो राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री हो रही है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम क्या करते हैं, हम राघव का अकाउंट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है। मैं लेजर जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे बुक्स में राघव का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारी बुक्स है, इसमें बन गया है, समझो ये राघव का अकाउंट, राघव अकाउंट। मैंने डेट का कॉलम भी नहीं बनाया, मैं सीधा सीधा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना रखा हूँ, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब पहला ट्रांजेक्शन क्या था, सोल गुड्स टू राघव, तो मैं जर्नल एंट्रीज के रूल्स वगैरह रिपीट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, तो राघव अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स, कितना, 6000, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम राघव 5400 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट ऑफ 600। तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रही है, कितनी, 5400। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है, खर्चा है नॉमिनल, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव। अब राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राघव का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो जर्नल एंट्री आनी चाहिए, अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो लेजर नहीं समझेगा। एग्जाम में सिर्फ ये दिया होगा, इस पे से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल एंट्रीज पे से ही आपके लेजर बनेंगे। तो जर्नल एंट्रीज मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री है, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो राघव का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इसका मतलब राघव की क्रेडिट साइड लिखना है हमको। अब क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय बोल के लिखते हैं। राघव का अकाउंट क्रेडिट हुआ, लेकिन डेबिट क्या हुआ, कैश का अकाउंट हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, बाय कैश, कितना, 5400, है ना। और डिस्काउंट अकाउंट, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, कितना, 600। तो ये एंट्री भी पोस्ट कर दी हमने। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू राघव 14000, ठीक है। हमने राघव को इनवॉइस, मैंने जर्नल के इसमें बोला था इनवॉइस मतलब सेल, तो हमने क्या किया, राघव को सेल किया, वही पहली एंट्री, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सेल्स क्या क्रेडिट हो रहा है, सेल्स टू सेल्स, कितना, 14000, टू सेल्स 14000। नेक्स्ट, राघव से हमें कितने मिले, 6000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राघव, राघव का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैसे, बाय कैश, बाय कैश
अकाउंट कितना 6,000। अब हम अगर टोटल ले ले तो यहाँ डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है 20,000, है ना 20,000। और क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है 12,000। मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 8,000। तो ये टोटल कितनी आ जाएगी 20,000, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये है क्या डेबिट बैलेंस है ना। ये क्या है डेबिट बैलेंस है। अब क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है इसे ऐसा बॉक्स कर देना है आपको, या फिर ब्रैकेट में लिखना है बाय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सिंपल है पोस्टिंग एकदम। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आ गई ना तो लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब चिंदी है, एकदम बच्चों का खेल है। सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज आ गई तो लेजर वेजर वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन टॉपिक्स में। ओके देखो वही जो चीज़ हमने की, इन्होंने क्या किया, अब ये क्लोजिंग हो गया। अब ये अगले साल क्या हो जाएगा ओपनिंग आ जाएगा। अगले साल क्या आ जाएगा न्यू ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ ओपनिंग में आ जाएगा 8,000। ठीक है सिंपल है एकदम। कॉपी कर लो आप, लिख लो। टेक्स्ट बुक में तो सभी लिखा है लेकिन खुद के हाथों से लिखना ज़रूरी है। अकाउंट्स क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक खुद स्विमिंग नहीं करते, जब तक खुद साइकिल नहीं चलाते तब तक नहीं जमेगा।